हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेट दिसंबर 25 कंप्लीट मैथमेटिक्स सिलेबस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे बायनोमियल थ्योरम, जिसमें कि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं एक्सपांशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम एंड हम पढ़ चुके हैं जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा हमारे पास जो नोटेशंस है एनसीआर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं। तीसरा हमने देखा था कि हमें पर्टिकुलर आरथ टर्म फाइंड करने को बोला जाए तो हम आर जो जनरल टर्म है उसमें क्या करते हैं, जब हमें r+1th टर्म पूछा जाता है तो हम क्या पुट करते हैं, जैसे 5th टर्म पूछा जाता है तो हम एक कम r को क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NCR a⁻n-r एंड b⁻r इन द एक्सपांशन ऑफ a+b⁻n। इसी तरह हमने देखा था पर्टिकुलर टर्म या फिर x की पावर है उसका कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने देखा था मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ऑड और इवन दोनों n के लिए। चलिए, जो कुछ टॉपिक हमारे पास छूट गए थे वो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला हमारे पास है rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n-r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। देखिए, क्वेश्चन से ही समझते हैं इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एक्सपांशन x³ माइनस 2x² की पावर 9 द 4th टर्म फ्रॉम एंड इज, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 48/x³, ऑप्शन नंबर बी है 84/x³, ऑप्शन नंबर सी है 64/x³ और ऑप्शन नंबर डी है 72/x³। देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अभी हमने क्या रिजल्ट देखा कि जब भी हमें rth टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना हो तो उसके बजाय हम n-r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फाइंड कर सकते हैं। और बिगिनिंग से हमने टर्म कैसे फाइंड करना सीखा था, जब हम जनरल टर्म फाइंड कर लेते हैं और हमें 5th टर्म फाइंड करनी हो तो हम क्या पुट करते हैं, r = 4। तो हमारे पास r+1 क्या होता है, जनरल टर्म बोलते हैं जिसको हम NCR a⁻n-r b⁻r। तो इस एक्सपांशन के लिए पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, जनरल टर्म। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा x³/4, b इक्वल टू हो जाएगा -2/x² और n इक्वल टू हो जाएगा 9। तो r हम कौन सी टर्म फाइंड करनी है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tr+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, rth टर्म फ्रॉम एंड की बजाय हम क्या फाइंड करेंगे, n-r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो यहाँ से n इक्वल टू 9 है, माइनस r प्लस 2th टर्म फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, 11। क्या फाइंड करना है हमें, 4th टर्म, 4th टर्म फ्रॉम एंड। तो इसके बजाय हम क्या फाइंड कर सकते हैं, n-4 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो n इक्वल टू क्या है, 9 - 4 प्लस 2 दैट इज 11 - 4। तो हमें क्या फाइंड करना है, 7th टर्म। तो जो जनरल टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, n हमारे पास 9 है, 9c। देखिए, जब हमें r+1th टर्म फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, r पुट करते हैं। इसी प्रकार 5th टर्म फाइंड करनी हो तो हम 4 पुट करते हैं। तो यहाँ हमें 7th टर्म फाइंड करनी है तो हम क्या पुट करेंगे, r = 6। तो यहाँ से हमारे पास r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ हम पुट करेंगे 6। a हमारे पास क्या है, x³/4 की पावर n-r, मतलब 9 - 6 दैट इज 3। फिर हमारे पास क्या आएगा b,
बी हमारे पास है -2/x² की पावर r दैट इज 6। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 9c6 x की पावर 9 माइनस की पावर कोई इवन नंबर होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जाएगा 2 की पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 3, हो जाएगा x² की पावर 6। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a की पावर m का पावर n जो होता है उसको हम प्रोडक्ट में कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 9c6 इससे हमारे पास 9 पावर से 12 पावर माइनस होगी तो हमारे पास क्या बचेगी /x³। इसका जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे NCR फॉर्मूले से, जो कि होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या आएगी 84 डिवाइड बाई x³। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास वो क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन in the expansion 3x minus 2/x² divided by 15, which term is free from x। ये कल का कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है कि जो कौन सा टर्म होगा जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, फ्री फ्रॉम x होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको पहले जनरल टर्म फाइंड करेंगे, तो TR+1 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा NCR, n हमारे पास क्या है 15, तो 15CR a की पावर n माइनस r दैट इज 15 माइनस r माइनस 2/x² की पावर r। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15CR ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 15 माइनस r और -1 की पावर r इंटू 2 की पावर r। यहाँ से हमारे पास बचा x की पावर 15 माइनस r और ये हमारे पास -2r। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 15CR 3 की पावर 15 माइनस r -1 की पावर r 2 की पावर r इंटू x की पावर 15 माइनस 3r। अभी हमें क्या बोला गया है फ्री फ्रॉम x, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म होगी, मतलब x की पावर क्या होगी 0। तो जो हमारे पास जनरल टर्म में x की पावर आई है उसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो 15 माइनस 3r इक्वल टू 0 रखेंगे, तो r इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 5। इसका मतलब r इक्वल टू 5 पुट करने पर जो टर्म हमें मिलेगा वही हमारे पास क्या होगा टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x। तो यहाँ पे हम जब r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो t 5 + 1 दैट इज 6th जो टर्म होगा हमारे पास वो क्या होगा फ्री फ्रॉम x। तो जब भी हमारे पास ऑप्शन में 6th टर्म दिखे वो हमारे पास क्या जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कल भी मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, जो r का वैल्यू आएगा वो ही टर्म फ्री फ्रॉम x नहीं होगी, वो r का वैल्यू रखने पर जो टर्म मिलेगी वही टर्म हमारे पास क्या होगी फ्री फ्रॉम x या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म in the expansion of 1 plus 3x plus 3x² plus x³ की पावर 8 in power of x is ऑप्शन नंबर ए है 12c6, ऑप्शन नंबर बी है 12c8, ऑप्शन नंबर सी है 24c8 एंड ऑप्शन नंबर डी है 24c12। देखिए हमें तो सिर्फ दो टर्म के पावर का एक्सपेंशन करना आता है, तो क्या कर दिख रहा है यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x, ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 3 का होल पावर 8 हो जाएगा, तो होल पावर है तो इंटू हो जाएगा, तो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 24। अब देखिए
कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n, जब हमारे पास n क्या हो, इवन हो, तब हमारे पास क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगी वो क्या होंगी, ऑड होगी। तो जो हमारे पास मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, NCn/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें n का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो n हमारे पास क्या है, 24, तो 24C24/2, इसका मतलब 24C12 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी आया, वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमें पूछा था कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला है द सम ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के सम की बात हो रही है, ऑफ पावर ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन a² x³ -8ax² + 16 की पावर 48 is 0, then what is the value of a? Then a is, ऑप्शन नंबर ए है -2, ऑप्शन नंबर बी है -1, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 4। चलिए इसमें थोड़ा सा हमारे पास अलग कंसेप्ट है, वो क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स बोला गया है, मतलब जो कोफिशिएंट है पावर ऑफ एक्स के, उनके सम की बात की गई है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एक्सपांशन होता है उस एक्सपांशन में क्या करेंगे, x = 1 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा। जैसे देखिए जब हम 1 प्लस एक्स की पावर n की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास ओपन करेंगे तो क्या आएगा, NC0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2, ये हमारे पास चलता जाएगा NCn x की पावर n तक। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर हमें पूछा जाए कि इस एक्सपेंशन के x की पावर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम बताइए, तो सिंपली हमें क्या दिख रहा है, ये सम ही तो है, जब हम एक्सपांड कर रहे हैं इसको सम के फॉर्म में तो कर रहे हैं। तो जैसे ही हम x = 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NC0 जो कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट है, NC1 जो कि पावर 1 का कोफिशिएंट है, NC2 अप टू हमारे पास क्या मिलेगा, NCn। तो ये हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स। तो जब भी हमें क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे 3 टर्म का पावर का एक्सपेंशन हो, 4 टर्म का हो, जब भी हमें सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर एक्स बोला जाए तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x = 1 पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर एक्स मिल जाएगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है a² माइनस इंटू x³ -8ax² प्लस 16 की पावर 48। इसमें क्या बोला है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर x गिवन है 0, तो पहले हम सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर x फाइंड करेंगे। सिंपली क्या करना है, पुट x = 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a² -8a प्लस 16 की पावर 48। तो यहाँ से देखिए ये हमें क्या मिल गया, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या लिख सकते हैं, a² माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 4 × a प्लस करो उसमें 4², तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू हमारे पास ये है, और ये गिवन है हमारे पास 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a - 4 का होल स्क्वायर की पावर 48 इक्वल टू 0, तो जगह a - 4 की पावर 96 इक्वल टू 0, और किसी भी नंबर का पॉजिटिव पावर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब a - 4 क्या आ जाएगा, 0, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ध्यान रखना जब भी हमें सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर x बोला जाए तो सिंपली हमें क्या करना है, x की जगह पर
1 पुट करना है। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर की पावर 15 इज ऑप्शन नंबर ए है -1, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए अगेन हमें क्या बोला गया है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर। देखिए पॉलिनोमियल बोला गया है तो पॉलिनोमियल भी क्या है, x की पावर ही तो है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर x ही आएगा यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 15, इसका मतलब 2 माइनस 3 की पावर 15, तो -1 की पावर 15, तो क्या मिलेगा -1। तो जो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इससे पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं कंसेप्ट, जो कि हमारे पास सम ऑफ इवन और ऑड पावर्स। हमारे पास सम ऑफ इवन और ऑड टर्म, या फिर इसको बोल सकते हैं इवन पावर और ऑड पावर्स। ठीक है, इसको हम समझते हैं x प्लस ए के एक्सपांशन से। x प्लस ए की पावर n का जो एक्सपांशन होगा वो होता है nc0, x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। लास्ट में हमारे पास क्या आएगी इसी तरह ncn x की पावर 0 a की पावर n। अगर इस टर्म में मैं a को माइनस a से रिप्लेस करूं तो x माइनस a की पावर n जो है वो क्या जाएगी, अल्टरनेट साइन आ जाएगा। अल्टरनेट साइन ना कहते हुए क्या हो जाएगा, जो सेकेंड फोर्थ सिक्स जो हमारे पास इवन टर्म है उस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो क्योंकि a की जगह पे माइनस a पुट कर रहे हैं तो जो ऑड पावर्स होंगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा ncn x की पावर 0 और a की पावर n आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 की पावर n इंटू a की पावर n। ध्यान से देखिए इस जो हमारे पास x प्लस a का एक्सपांशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है सम ऑफ ऑल टर्म है, मतलब इवन टर्म भी है प्लस ऑड टर्म भी है। और इसी तरह x माइनस a की पावर n के एक्सपांशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास देखिए जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, मतलब जो हमारे पास ऑड टर्म है वो क्या है पॉजिटिव में है, तो ऑड टर्म माइनस क्या हो रहा है इवन टर्म। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो अब देखिए यहाँ से इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं ऐड करूँ एंड डिवाइड बाई 2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा o प्लस e, मतलब ऑड टर्म प्लस इवन टर्म डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2o डिवाइड बाई 2, तो ये क्या जाएगा o। एक्चुअल में ये हमारे पास क्या है सम ऑफ ऑड टर्म, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ठीक है, x माइनस ए की प्लस की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या आ गया सम ऑफ ऑड टर्म। इसी तरह हम अगर इनको माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें सम ऑफ इवन टर्म, तो ये आ जाएगा x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ ऑड टर्म और सम ऑफ इवन टर्म। देखिए ये जो हमारे पास है ये पूरा क्या है सम ऑफ ऑड टर्म। पिछले जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है वो हमने क्या डिस्कस किया है कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म। तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ इवन टर्म पूछा जाए या फिर कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म पूछा जाए तो हम क्या करेंगे इन दोनों की हेल्प लेके यहाँ पे सिंपली x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म मिल जाएगा यहाँ से और सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म क्या मिल जाएगा यहाँ से।
चलिए इस पे बेस्ड एक हमारे पास क्वेश्चन है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, x in the expansion of x plus a की पावर n, sum of odd term are p and sum of even term are q, then what is the value of x plus a की पावर 2n माइनस x माइनस a की पावर 2n। ऑप्शन नंबर ए है p प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर बी है p माइनस क्यू, ऑप्शन नंबर सी है पी क्यू, ऑप्शन नंबर डी है 4p क्यू। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अभी हमने देखा है x प्लस ए की पावर n को हमने लिखा था p प्लस क्यू के फॉर्म में, और x माइनस ए की पावर n को हमने लिखा था p माइनस क्यू के फॉर्म में। हमने जस्ट ऑड टर्म को p से रिप्लेस किया है और इवन टर्म को q से रिप्लेस किया है। तो यहाँ से दो ऑप्शन तो हम डिस्कार्ड कर चुके मतलब कर देंगे। कैसे कि x प्लस ए की पावर n का वैल्यू अगर हमारे पास p प्लस क्यू आ रहा है तो इसका वैल्यू हमारे पास कैसे आएगा p प्लस क्यू। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन है देखते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई 2 जो आया था वो हमारे पास क्या था, इवन टर्म आया था। दूसरा x प्लस ए की पावर n का जो डिफरेंस था हमारे पास डिवाइड बाई 2 वो हमारे पास क्या था, सम ऑफ इवन टर्म आया था। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो LHS से LHS प्रोडक्ट करेंगे, तो a की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n इंटू एक्स प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू पी क्यू। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा, a की जगह पे है x प्लस ए, तो x प्लस ए की पावर n की पावर 2 माइनस x माइनस ए की पावर n का पावर 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए अभी हमने देखा था किसी भी नंबर की पावर का पावर होता है तो उन दोनों का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए की पावर 2n डिवाइड बाई 4 इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए की पावर 2n इक्वल टू 4 इंटू पी क्यू। तो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास वो क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 15 इन द एक्सपांशन ऑफ expansion of 1 plus x की पावर 50 sum of coefficient of odd powers is equal to option number A 0, option number B 2 की पावर 49, option number C 2 की पावर 50, ऑप्शन नंबर डी 2 की पावर 51। देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर जो 50 है उसका हम क्या करते हैं, एक्सपांशन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, n हमारे पास 50 है तो क्या आ जाएगा 50c0 x की पावर 1 सॉरी x की पावर 0 50c1 x की पावर 1 प्लस 50c2 x की पावर 2। इसी प्रकार हमारे पास क्या होगी 50c50 x की पावर 50। इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 50। अभी हमने डिस्कस किया था जब भी इवन पावर्स इवन टर्म्स
इस तरह का हमारे पास बोला जाए तो हम x प्लस ए और x माइनस ए दोनों के एक्सपेंशन को साथ में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा 50c 0। देखिए x को जब मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगी तो जो हमारे पास ऑड पावर्स है x की वहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो c1x प्लस 50c2 एक्स स्क्वेयर और लास्ट टर्म में जाएगी पॉजिटिव 50c50 x की पावर 50। तो यहाँ हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट, तो जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट की बात की जाएगी तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हम क्या करेंगे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो बारी बारी से दोनों इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा 2 की पावर 50 इक्वल टू 50c0 प्लस 50c1 प्लस 50c2, इसी तरह हमारे पास आएगा 50c50 तक। इसी प्रकार जब मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगी x इक्वल टू 1 तो यह आ जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50c0 माइनस 50c1 प्लस 50c2 प्लस इस तरह चलता जाएगा 50c50। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये है ऑड टर्म प्लस इवन टर्म, ये है ऑड टर्म माइनस इवन टर्म, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इवन टर्म ऑड टर्म का यूज नहीं किया गया है, क्या यूज किया गया है टर्म यूज किया गया है कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x। तो ऑड पावर ऑफ x हमारे पास क्या होगी, ऑड पावर ऑफ x होगी हमारे पास ये सेकेंड टर्म में आएगी, फोर्थ टर्म में आएगी। देखिए हमें क्या चाहिए कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर मतलब कि इवन टर्म, तो इवन टर्म चाहिए मतलब कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 50 माइनस 0 इक्वल टू क्या जाएगा o प्लस ई माइनस o माइनस माइनस प्लस ई, तो हो जाएगा 2 की पावर 50 माइनस 0 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2e। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 50 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू e। इसका मतलब हमारे पास क्या है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स का जब हम एक्सपांशन कर रहे हैं तो जो इवन प्लेसेस है उस पर हमारे पास क्या आ रही है ऑड पावर्स आ रही है, और क्वेश्चन में ऑड पावर टर्म्स का यूज किया गया है तो हम इसलिए इवन टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर क्या आ जाएगा 2 की पावर 50 माइनस 1, क्योंकि ये हमारे पास 2 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो जब a की पावर m a की पावर n होता है तो इसको हम a की पावर m माइनस n लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो 2 की पावर 49 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का, वो भी हम क्या इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले तो कौन सी टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, तो उसके लिए r का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इस टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो उस r की वैल्यू के लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो सिंपली हमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए ये एक फॉर्मूला याद रखना है, तो इससे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट in the expansion in the expansion 1 plus x की power 10 is option number A 10 factorial divided by 5 factorial into 6 factorial, option number B 10 factorial divided by 2 factorial into 8 factorial, option number C 10 factorial divided by 5 factorial into 5 factorial, option number D 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। चलिए हमारे पास कंडीशन क्या है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए टी आर प्लस 1 जो है वो टी आर से ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं टी आर प्लस 1, जब भी हम 1 प्लस एक्स की पावर एन के जनरल टर्म की बात करते हैं तो टी आर प्लस 1 हमारे पास क्या होता है एन सी आर एक्स की पावर आर, ये हमारे पास जनरल टर्म होती है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, r+1 आ जाएगा NCR x की पावर r, नीचे हमारे पास आ जाएगा NCR-1 x की पावर r-1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या है, TR+1 डिवाइड बाई TR, इसको साइड में कर लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, TR+1 TR इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, NCR r-1 इंटू x। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास क्या करना है, इसको ग्रेटर देन 1 पुट करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए NCR+1 NCR, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब हमारे पास रेशियो हो और n सेम हो और ऊपर हमारे पास +1 टर्म हो और नीचे r टर्म हो। तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n माइनस r डिवाइड बाई r+1। सिंपली ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारे पास इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा, देखिए ये दोनों हमारे पास सेम है और ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक ज़्यादा आ रहा है ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस आर, मतलब n माइनस आर, हमारे पास नीचे वाला r-1 है, r-1 डिवाइड बाई r इंटू एक्स। तो सिंपली इसको ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, n माइनस r+1 डिवाइड बाई r ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू रखेंगे 10 माइनस r+1 ग्रेटर देन r हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 ग्रेटर देन 2r हो जाएगा। तो यहाँ से 11/2 ग्रेटर देन r, इसका मतलब r इज लेस देन 5.5। तो 5.5 से लेस देन r जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म होगी। इसका r इक्वल टू 5 के लिए जो टर्म होगी, सिक्स टर्म, उसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हमें क्या पुट करना है, r की जगह पे 5 पुट करना है कोफिशिएंट में। तो हमारे पास क्या है, NCR कोफिशिएंट है 1 + x की पावर n के लिए। तो सिंपली यहाँ पे क्या पुट करना है, n की जगह पर 10, C R की जगह पर 5। तो यह जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू में 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो जो ऑप्शन नंबर C है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए और एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एक्सपेंशन 1 + x की पावर 20 the coefficient of rth term and r+4th term are equal। कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। देन वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या बोला है, एक्सपांशन ऑफ 1 + x। सिंपली 1 + x की पावर n के एक्सपांशन में जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है TR+1 टर्म जो होती है वो होती है NCR x की पावर r। इसका मतलब r+1 टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है NCR। तो r टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, NCR-1 किसके बराबर है, r+4 टर्म के बराबर, मतलब NCR+4 - 1। तो n का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, कौन से एक्सपेंशन में, इसकी पावर 20 में। तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 20Cn- और 20CR+3। सिंपली हमने कल एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, NCX बराबर है अगर NCY के, तो यहाँ से दो कंडीशन इम्प्लाई होती है, या तो इनका सम n के बराबर है या फिर ये दोनों टर्म एक्चुअल में बराबर है। तो यहाँ से हम अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा, -1 3 के बराबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों के सम को n के इक्वल इक्वेट करेंगे। तो r-1 प्लस r+3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n 20। तो यहाँ से क्या आएगा, 2r + 2 इक्वल टू 20। तो यह आ जाएगा 2r इक्वल टू 18। तो r इक्वल टू क्या आएगा, 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 9 के लिए, मतलब 10th टर्म के लिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट के इक्वल आएंगे। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2, इसी तरह हमारे पास एक्सपांशन है 7C6 प्लस 7C7। इसका वैल्यू बोला है इज a इक्वल टू 2 की पावर 7 माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी है 2 की पावर 8 माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी है 2 की पावर 8 माइनस 2। ऑप्शन नंबर डी है 2 की पावर 8। देखिए जब भी हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी की पावर n। ये हमारे पास अगेन क्या है, कोफिशिएंट का सम टाइप का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम दिख रहा है मतलब। तो हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपांशन होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है nc0 प्लस nc1 एक्स की पावर 1 प्लस nc2 एक्स की पावर 2। इसी तरह हमारे पास क्या होता है ncn एक्स की पावर n। ये हमारे पास क्या होता है एक्सपांशन होता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें n की जगह पर क्या पुट करते हैं 7 पुट करते हैं और x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं। तो इसी तरह का हमारे पास कुछ सिनेरियो मिलेगा। तो यहाँ से देखते हैं, इसको जब पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 की पावर 7 इक्वल टू 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा 7C7। ये जो दोनों टर्म है हमारे पास, इनका वैल्यू हमारे पास क्या है 1। देखिए 7C0 का वैल्यू क्या होता है 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 0 अगेन 7 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, इसका 1 क्या है 1। एंड 7C7 का वैल्यू क्या आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 7 0 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, अगेन क्या है 1। तो इनको मैं रिप्लेस करती हूँ इससे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 की पावर 7, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 7C1 प्लस 7C2 अप टू हमारे पास कहाँ तक जाएगा 7C6 तक बचेगा क्योंकि इसके आगे वाले टर्म है। तो यहाँ से 2 की पावर 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या मिला 7C1 प्लस 7C2। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा 7C6। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है 7C0 प्लस 7C1। इसका मतलब ये देखिए 7C0 प्लस 7C1 फिर 7C1 प्लस 7C2 अगेन नेक्स्ट हम 7C2 प्लस क्या आएगा 7C3। इसी तरह लास्ट हमारे पास क्या आएगी 7C6 प्लस 7C7। तो सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वैल्यू ऑफ दिस टर्म मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करेंगे, जब 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 माइनस 2। LHS को LHS से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 7C0 प्लस 7C1। एक एक टर्म को ऐड करते जाएंगे 7C1 प्लस 7C2। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी 7C6 प्लस 7C7। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों में से 2 की पावर 7 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 आ जाएगा 7C0 7C1 सिमिलर एज इट इज यहाँ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला 2 की पावर 8 माइनस 2 इक्वल टू जो हमें पूछा गया है 7C0 प्लस 7C1। इसी तरह 7C6 प्लस 7C7। तो कभी कभी सिर्फ बाइनोमियल क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर इस क्लास के PDF नोट्स चाहिए या फिर MPTET के जितना भी सिलेबस है उसके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।